नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी कोड 302 जिसका प्रकरण है रुबाइयाँ, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे चौथा पद्यांश, रुबाइयाँ का चौथा पद्यांश, जिसमें था आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो भई चाँद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। इसमें जाने थे बच्चा आकाश में चमकते सुंदर चाँद को देख करके रिझ गया है। वह माँ के सामने जिद करने पर लग गया है, बस उसे चाँद चाहिए। इच्छा पूरी न होते देखकर वह पाँव को मचलाने लगता है और ठुनकने लगता है। बालक तो हई का आशय है, हई बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। वे अपने मन की मौज में आकर न जाने कैसी कैसी जिद करते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं। माँ एक दर्पण हाथ में लेकर के कहती है, चाँद का प्रतिबिंब उस दर्पण में ले आती है और बेटे को दिखाकर प्रसन्न कराती है। माँ आकाश में खिलते हुए चाँद का प्रतिबिंब दर्पण में उतारती है और फिर उसे अबोध बेटे को कहती है और रिझाती है कि देखो चाँद दर्पण में उतर आया। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे पद्यांश पांचवा, जिसमें कवि लिखता है, रक्षाबंधन की सुबह, रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली रस की पुतली छाई है घटा गगन, छाई है घटा गगन, गगन की छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे, बिजली की तरह चमक रहे हैं अच्छे, भाई के हैं भाई के हैं
बांधती भाई के है बांधती चमकती राखी, बांधती चमकती चमकती राखी। रक्षाबंधन की शुभ रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं। लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। इसमें शब्दार्थ में काठिन्य निवारण के लिए रस की पुतली अर्थात रस की पुतली अर्थात मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी रस की पुतली को माना गया। घटा 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 को कवि कहता है जल से भरे काले बादलों का समूह। घटा का मतलब जल से भरे बादलों का समूह। गगन का मतलब आकाश और लच्छा लच्छा का मतलब लच्छा का मतलब तारों से बना हुआ एक गहना। लच्छा का मतलब तारों से बना हुआ एक गहना जो पाँव में पहना जाता है। तारों से बना हुआ एक गहना जो पाँव में पहना जाता है। भावार्थ इस प्रकार रक्षाबंधन की शुभ रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। फिराक गोरखपुरी कहते हैं आज रक्षाबंधन है। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो ऑनलाइन क्लास में दीपावली की चर्चा की गई है। इसके पहले पद्यांश में दीपावली की चर्चा की गई है और आज इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में रक्षाबंधन की चर्चा की गई है। तो आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है। इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और भाई उस त्यौहार पर
बहनों को आशीर्वाद देते हैं और जैसा अपने भाई को रक्षा का बांधते समय अपनी भाई की रक्षा की कामना करती है, उसी तरह भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हर जगह, हर पल, हर समय ये रक्षाबंधन का त्यौहार, ये पवित्र प्रेम भरी भाई बहनों का रिश्ता, जिसमें राखी बांधने वाली को रस की पुतली कहा गया। राखी को बांधने वाली को रस की पुतली कहा गया है। क्यों? भाई बहन के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है। उसकी इसी स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे रस की पुतली कहा गया। राखी का दिन है, आसमान में हल्के हल्के बादलों की घटा सब ओर छाई हुई है, रिमझिम का मौसम है। बहन ने अपने पाँव में जो पाजेब पहनी हुई है वे बहुत चमकदार है। वे बिजली की तरह चमक लिए हुए हैं। राखी बांधती हुई बहन प्रसन्नता से सरोबार सराबोर है। उसकी प्रसन्नता उसके द्वारा लाई हुई राखी में तथा पाँव में पहनी हुई पाजेब में छलक रही है। काव्य सौंदर्य में कवि प्रदर्शित करता है। नन्ही बालिका का नन्हे से भाई की कलाई पर राखी बांधना अत्यंत मनोरम है। यह देखकर उसके परिवार वाले भी, माता पिता और भी बड़ी बहन बुआ वगैरह सब मौजूद हैं। यह दृश्य एक सजीव चित्र उपस्थित करता है। दृश्य बिंब है। नन्ही प्रसन्न बालिका के लिए रस की पुतली बहुत ही सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पाँव के लच्छों का बिजली की तरह चमकना बहुत ही प्रभावी प्रयोग हुआ है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि ये शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए पुनरुक्ति हल्की जहाँ पर दो शब्द, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए तो हल्की यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्दों की आवृत्ति होने के कारण। भाषा रसमयी है, प्रवाहमयी है और सहज है। रुबाइयाँ छंद है, मनोरम प्रयोग हुआ है। बिजली की तरह चमक रहे लच्छों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। बिजली की तरह चमक में लच्छे को बिजली की तरह माना है। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, पीटी प्री बोर्ड फर्स्ट जब हुआ था, प्री बोर्ड फर्स्ट का एग्जाम, टर्म फर्स्ट का एग्जाम जब हुआ था, उसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन किया करता था, किया है कि ये अलंकार क्या है, ये छंद क्या है, ये रस क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ दिए जाते थे और बच्चे लिखते थे।
तो बच्चों को यह डाउट दूर करने के लिए, संदेह दूर करने के लिए हमने काव्य संदर्भ में सारी बातें बता दी। यानी इसमें यति गति शब्दों का प्रयोग किया गया है और यह छंद जो है, ये पद जो है गेय पद है, इसे गाया भी जाता है तबला, सितार, गिटार, हारमोनियम पर, और इसके प्रत्येक लाइनों की कवि ने गणना करके बताई है। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ रुबाइयाँ यहीं पर पूर्ण हुआ। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।